खबर से शुरुआत कर लेते हैं जो आ रही है बिहार से, जहां पर बिहार चुनाव के ऐलान से पहले आज फिर कैबिनेट मीटिंग है। सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। चुनावी बिगुल बजने से पहले बिहार को नई सौगात संभव हो सकती है। आज पटना में नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको ये जानकारी दे रहे हैं, समय कैबिनेट मीट का ही हो चला है, जब ये पता चलने की अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि आखिर बिहार सरकार ऐसा क्या कहने और करने जा रही है जो बिहार के लिए खासा मायने रखने वाला है। उम्मीद इस बात की भी है कि ये चुनावों के पहले आखिरी कैबिनेट मीट हो। आप देख रहे हैं इस वक्त बड़े फैसले संभव, कौन कौन से फैसले होंगे। चुनाव का ऐलान जल्द। नीतीश ने कैबिनेट मीटिंग बुला ली है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बिहार सरकार कैबिनेट, क्या ये कैबिनेट चुनाव के पहले की आखिरी कैबिनेट है या फिर ये कैबिनेट चुनाव के पहले लुभावनी कैबिनेट है? चुनाव का ऐलान जल्द, बहुत जल्द। इलेक्शन कमीशन चुनाव का ऐलान कर सकता है और उस स्थिति में ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं? क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें इससे पहले कि आचार संहिता लागू हो उन्हें जमीन पर उतार दिया जाए, उन पर काम शुरू हो जाए, उनका फंड क्लियर कर दिया जाए, बजट पास हो जाए? क्योंकि एक बार काम शुरू हो जाता है तो फिर वो काम चलता रहता है, लेकिन अगर फैसला अधर में लटकता है तो आचार संहिता के दौरान कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। शैलेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, क्या यही वो समय है जब वो मीटिंग हो रही है या मीटिंग शुरू होने वाली है? और इतनी देर में हम सुबह से लगातार आपके संपर्क में हैं, क्या है ये चुनाव के पहले की आखिरी कैबिनेट मानी जाए या फिर चुनाव के पहले की लोक लुभावनी कैबिनेट भी मानी जाए? कई फैसले जमीन पर उतर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको आखिरी कैबिनेट भी कह सकते हैं और लोक लुभावन बैठक भी कह सकते हैं, कैबिनेट कह सकते हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ही ये कैबिनेट शुरू होगी। यानी 3:30 बजे का समय है इस कैबिनेट का, 3:30 का, और तब ये बैठक होगी। अभी अगर पटना की बात करें तो इस समय बारिश हो रही है और एक तरह कहें कि ये बारिश, अगर इसको चुनाव से जोड़ के देखें तो एक तरफ चुनावी घोषणाएं हैं, यानी विपक्ष जो है चुनावी घोषणाएं कर रहा है, चुनावी घोषणाओं की बारिश कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष जो है यानी वो चुनावी गिफ्ट्स की बारिश कर रहा है। यानी गिफ्ट लगातार मिल रहे लोगों को, एक तरह से कहा जाए चुनाव का तोहफा, चुनावों से पहले तोहफा जो होता है या त्योहारी तोहफा कह सकते हैं, वो लगातार मिल रहे हैं। और आज की ही बैठक हो रही है, क्योंकि अभी जो सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी और कहा था कि अब अगली बार हम आएंगे, क्योंकि पिछली बार सरकार ने लक्ष्य रखा था कि हम 25 लाख जो है रोजगार देंगे सरकारी नौकरियों के साथ। तो इस बार, तो पिछली बार के बारे में सरकार का ये दावा है कि 12 लाख हमने सरकारी नौकरियां दी है और 38 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। यानी कि 50 लाख का वो आंकड़ा है जो पार करने की बात सरकार कहती है। अब 1 करोड़ का जो लक्ष्य है वो सरकार ने रखा है, यानी कि एनडीए ने रखा है, बीजेपी और जेडीयू और उसके सहयोगी ने रखा है। और ये माना जा रहा है ये जो बैठक हो रही है इसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से युवाओं को साथ दिलाए, क्योंकि महिलाओं के लिए साफ तौर पे अब सुबह भी बात हो रही थी और 10:30 बजे का वो समय था जब महिलाओं की 25 ठीक है लाख शैलेंद्र, आते हैं महिला आपके पास। शैलेंद्र, आपके पास आते हैं। कल बिहार के युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का वर्चुअल संवाद की बात है। बिहार के युवाओं के साथ संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के वर्चुअल